दोस्तों नमस्कार। YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज जिस पौधे की जानकारी लेकर आए हैं उसके पुष्पों की सुंदरता से मन खिल उठता है। इसके लहलहाते खेतों की सुंदरता देखते ही बनती है। यही नहीं, इसकी सुंदरता जितनी अद्भुत है उतनी ही गुणकारी इसका साक, इसका तेल तथा रोगनाशक, त्वचा वर्णवर्धक प्रभाव है। इस पौधे को आप सभी जानते हैं और सर्दियों में इसके पत्रों का साक बड़े चाव से खाते हैं। इसे ससर्प यानी सरसों कहते हैं। इसके बीजों का तेल हर रोज हर रसोई में प्रयोग किया जाता है। इसके पत्रों में प्रोटीन म्यूसिलेज पाया जाता है। वहीं इसके तेल में स्टेरिक एसिड, ओलिक अम्ल तथा ग्लिसराइड्स होते हैं। सरसों जहां उष्ण यानी गर्म स्वभाव की होती है वहीं यह कुष्ठ रोग, कृमि रोग का नाश करती है। यह हृदय को उत्तेजित करने वाली, वेदना का नाश करने वाली, पीड़ा दर्द को दूर करने वाली, भूखवर्धक, मूत्र खुलकर लाने वाली तथा संभोग शक्ति को बढ़ाने वाली, गर्भाशय को उत्तेजित करने वाली औषधि है। दोस्तों अगर मुख पर, चेहरे पर कालापन हो गया है, मुख की क्रांति कम हो रही है तो यह प्रयोग अद्भुत लाभ करता है। इसके लिए सरसों बीजों को पीसकर बारीक चूर्ण बनाकर उसे दूध में पकाकर गाढ़ा कर ले और ठंडा करके उससे चेहरे पर हल्की मसाज करने से, कुछ दिनों तक नियमित करने से चेहरे की क्रांति और सुंदरता बढ़ जाती है। दोस्तों अगर युवतियों के चेहरे पर मुहासे हो गए हैं, खुजली होती है तो सरसों बीज, वचा लोद्र तथा सेंधा नमक पीसकर लेप बनाकर चेहरे पर लगाने से मुहासों का नाश होकर त्वचा साफ हो जाती है। दोस्तों अगर सौंदर्य वृद्धि करनी है तो दूध में पकी सरसों बीजों के सूक्ष्म चूर्ण का लेप उपटन की भांति चेहरे पर लगाने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों पकाते समय दूध सारा जल जाए और सरसों बीज बचें तो उन्हें सुखाकर चूर्ण कर ले। दोस्तों अगर गंडमाला यानी गले में ग्रंथि फूल गई है, गांठें बन गई हैं तो यह ससर्पादि लेप बड़ा लाभ करता है। इसके लिए सरसों बीज, सहजन के बीज, अलसी बीज, मूली के बीज तथा जौ का समान मात्रा में चूर्ण मिलाकर रख लें। अब इस चूर्ण को खट्टे मट्ठे के साथ यानी खट्टी छाछ के साथ लेप बनाकर लगाने से गांठें दूर हो जाती हैं और रोगी को बड़ा आराम आ जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर पैरों में सलीपद यानी हाथी जैसे पांव होने वाला रोग हो गया है, पैरों की आकृति व रंग कुरूपता में बदलने लगी है तो सरसों बीज तथा छोटी कटेली पत्र दोनों को गोमूत्र के साथ पीसकर पैरों पर उसका लेप लगाने से न केवल दर्द पीड़ा का नाश होता है बल्कि रोग भी दूर होने लगता है। इसी तरह दोस्तों अगर दांतों में, मसूड़ों में संक्रमण के कारण पीप मवाद आ रही है, दांत हिलने लगे हैं तो सरसों के तेल में सेंधा नमक, हल्दी मिलाकर दांतों में लगाकर कुल्ला करने से बहुत लाभ होता है और दो दांत जो हैं वो मजबूत होने लगते हैं। दोस्तों अगर खुजली, कांडू की समस्या है तो सरसों तेल में आर्क के यानी मदार के पत्रों का रस व हल्दी मिलाकर तेल सिद्ध कर ले। इस तेल को लेकर रोज मालिश करने से खुजली भाग जाया करती है। अगर जोड़ों में दर्द है, संधिवात रोग है तो सरसों तेल में लहसुन, अजवाइन पकाकर रख लें। अब इस तेल की मालिश करने से पीड़ित अंग को बहुत आराम मिलता है। दोस्तों अगर बालों में रूसी हो गई है, फंगस हो गई है, बाल कमजोर हो गए हैं, झड़ते टूटते हैं तो सरसों का तेल हल्का गर्म करके उसमें कपूर डली डाल दें और छान कर रख लें। अब इस तेल की बालों में मालिश करने से बाल घने व रोग रहित होते हैं। यही नहीं, शोधों में यह स्पष्ट हो गया है कि सरसों का तेल शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, अतः मधुमेह रोगी के लिए भी बहुत हितकारी है। यही नहीं, इसमें विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है जो शरीर के विकास
इम्यूनिटी तंत्र को सबल व शक्तिशाली बनाने, त्वचा का रंग निखारने में भी बहुत मदद करता है। सरसों को सभी जानते हैं, पहचानते हैं, प्रयोग करते हैं और सभी जगह इसकी खेती की जाती है। यह दो प्रकार की होती है, काली सरसों और पीली सरसों। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सरसों के गुण धर्मों के बारे में। इसका रस कटु व तिक्त होता है, वहीं इसके गुण स्निग्ध, तीक्ष्ण व रुक्ष होते हैं। यह उष्ण यानी गर्म प्रकृति की होती है, अतः कफवात का शमन करती है तथा गर्म होने के कारण पित्त को बढ़ाती है। इसकी मात्रा, निषेध विशेष आदि की बात करें तो दोस्तों, इसके पौधे के पत्रों, बीज व तेल का खूब प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों की औषधीय मात्रा 2 से 3 ग्राम बताई गई है। दोस्तों, निषेध विशेष की बात करें तो इसके बीज गुर्दे के रोगी तथा गर्म प्रकृति वालों, रक्तपित्त के रोगियों के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि यह उष्ण प्रकृति के हैं। सरसों का साग खूब खाया जाता है, लेकिन मंदाग्नि यानी कम भूख, कम पाचन शक्ति वालों के लिए अहितकर होता है, क्योंकि यह गुरु यानी पचने में भारी होता है, तीक्ष्ण होता है, रुक्ष, कटु, उष्णवीर्य, अम्ल विपाकी होता है और इसके विपाक के बाद जो अम्ल की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, यही नहीं, यह तीनों दोषों को कुपित करता है। इसी कारण सभी शाकों में इसे निकृष्ट माना गया है। लेकिन फिर भी यह सत्य है कि लोक में इसका प्रयोग खूब किया जाता है। सर्दियों के मौसम में खूब इसके साग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।